साथ संगत जी प्यार से कहना, साथ संगत ये जो आज अवसर प्राप्त हो रहा है इस स्थान पर आप सबके बीच शामिल होके सत्संग करने का, तो ये सद्गुरु की कृपा और शुक्राना भी सद्गुरु का ही बनता है। लगभग 2 हफ्ते से ऐसे मौके दास को मिले और आज की उस लड़ी में इन 3 सेक्टर्स का प्रोग्राम यहाँ मॉडल टाउन के पास इस स्थान पर, तो निरंतर जहाँ जहाँ भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ वहाँ महापुरुषों ने यही सत्य से जोड़ने वाले भाव, यही प्रेम वाले भाव, प्यार वाले भाव, एकत्व, भाईचारा, इन सब भावों का निरंतर जिक्र किया और साथ ही ये प्रयास किया कि कोई अगर अपने जीवन में इस रोशनी से वंचित है तो उसका जीवन भी उज्जवल हो जाए, इस रोशनी को प्राप्त करके, इस सच्चाई की ज्योत को प्राप्त करके। और फिर निरंतर शुक्राने का भाव भी प्रकट किया गया, हर एक बात के लिए परमात्मा का शुक्राना, सद्गुरु का शुक्राना। और फिर ख्याल उसी बात पे जाता है कि शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। तो भक्तों ने तो निरंतर मालिक खालिक का शुक्राना ही किया है। शुक्र के अलावा लबों पर, ज़बां पर कोई और भाव ही नहीं। और सिर्फ ये ही नहीं कि लबों पर कोई गिले नहीं है, सिर्फ लबों पर शुक्राना है और मन की अवस्था उससे विपरीत। भक्तों ने शुक्राना तो हृदय से कि वाकई रोम रोम शुक्रगुजार है दातार का, सद्गुरु का। क्योंकि सिर्फ लबों तक ही अगर शुक्राना है और मनोअवस्था उससे विपरीत है तो वो हरगिज़ शुक्राना नहीं है। फिर वो तो एक मजबूरी है कि सामने से अगर कुछ कहना है तो शुक्राना ही कहना है, पर मन की अवस्था शुक्राने से विपरीत है। और अगर शुक्राने से विपरीत मेरी अवस्था है तो मेरा जीवन भी फिर भक्ति वाले भावों से युक्त नहीं है, मेरा जीवन भी फिर भक्ति के मार्ग पर नहीं चल रहा। शुक्राना तो दुनिया भी करती है जिन्हें प्रभु परमात्मा की जानकारी भी हासिल नहीं, वो भी शुक्राना करते हैं। अक्सर खासकर हिंदुस्तान में, क्योंकि समाज धार्मिक है, तो ये अक्सर सुनने को मिलता है कि बस परमात्मा का शुक्र करो, शुक्र करो परमात्मा का। कहीं बड़े बुज़ुर्ग, चाहे इस ज्ञान से जीवन रोशन भी नहीं है, पर फिर भी क्योंकि बचपन से जैसे भी रूप में भक्ति निभा रहे हैं तो शुक्राना जीवन में है। शुक्राने का शब्द या लब पे जिक्र शुक्राने का ज़रूर है। फिल्मों में देखते हैं कितने अनेकों ऐसे डायलॉग कि शुक्र है। तो शुक्राना तो समाज में भरपूर है, पर क्या वो ही भक्तों वाला शुक्राना हो गया? क्या वो भी भक्त हो गए? या भक्त के शुक्राने में और एक संसारिक शुक्राने में कोई फ़र्क है? भक्त शुक्रानों का कारण नहीं ढूंढता। भक्त के जीवन में जब ये सच आ गया, जब सद्गुरु ने इतनी बड़ी कृपा कर दी, तो भक्त के जीवन में शुक्र के अलावा कुछ और रह ही नहीं जाता। और दुनिया में अब भक्ति भावों से जो युक्त नहीं है जीवन, उसमें शुक्राना कभी कभी इस प्रकार से भी सुनने को मिलता है कि वैसे तो बड़ी तंगी है, वैसे तो ये हाल भी बड़े ख़राब हैं, वैसे तो घर पर भी कुछ ठीक ठाक नहीं है, पर चलो फिर भी शुक्र है, और कर क्या सकते हैं। तो एक मजबूरी वाला शुक्राना कि कुछ कह क्या सकते हैं।
कम से कम ये बोलेंगे कि शुक्र है परमात्मा को, तो सामने वाला ये तो सोचेगा कि बड़े धार्मिक लोग हैं, बड़ा प्रभु पर विश्वास है। तो मेरे जीवन में भी अगर ये वाला शुक्राना है कि कुछ और क्या कह सकते हैं, लेकिन शुक्राने वाले भाव या ये भक्ति वाले भाव अगर अभी जीवन में नहीं है, तो शुक्राने से मैं किसी को खुश तो कर नहीं सकता। ना शुक्राना इसलिए करना है कि किसी को खुश करना है। जीवन में अगर शुक्राना आ गया है तो इस बात का यही मतलब है कि जीवन में ये परमात्मा बस गया है। जीवन में कण कण में ये परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। हर पल में सद्गुरु की कृपा का एहसास बस गया है जीवन में। और फिर ये समझ आ जाता है कि शुक्राना बोलकर मुझे कोई अलग से परमात्मा ने रिवॉर्ड या नंबर नहीं देने कि बड़ा शुक्राना करने वाला कोई मिल गया है, या कोई मैं किसी को दिखा लूँगा, या अगर मुझे लगने लग जाए कि शायद सद्गुरु को मेरे शुक्राने की ज़रूरत है, कि अगर मैं शुक्र नहीं करूँगा तो शायद सद्गुरु को बुरा ना लग जाए। तो दास ने पहले भी कुछ दिन पहले ये भाव कहे थे कि ना मेरे विश्वास की ना मेरे शुक्राने की, सद्गुरु इन दोनों में से किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं है। सद्गुरु मेरा भी मोहताज नहीं है। शुक्राना चाहे लाखों करें, चाहे कोई भी ना करे, चाहे जो कल कर रहा था आज ना करे, उस बात से हरगिज़ सद्गुरु को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सद्गुरु तो सद्गुरु ही हैं, परमात्मा तो परमात्मा ही है। तो शुक्राना अगर जीवन में बसा है या आता है तो वो मेरे जीवन की अवस्था बदल गई है। मेरे जीवन की अवस्था परेशानियों से उठकर आनंदमय हो गई है, वो इस बात का प्रमाण है। जीवन में शुक्राना अगर बस गया है तो इस बात का ये मतलब है कि मेरी नज़र ने खामियां देखनी, कमियां देखनी छोड़ दी हैं, क्योंकि हर जगह इस परमात्मा से ही भरपूर दिखती है। मेरी अपनी कोई रज़ा मायने नहीं रखती, क्योंकि इस एक की रज़ा ही सब कुछ बन गई है। और ये मुमकिन भी तभी है जब ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में बसता है। और ब्रह्म ज्ञान जीवन में बसने से पहले, बसाने से पहले, या इस ब्रह्म का इशारा देने से पहले भी सद्गुरु ने जो 5 प्रण हमें दिए हैं, उसमें पहला ही जो प्रण है कि तन मन धन इस निरंकार ने दिया है, इसे इस निरंकार का ही समझना है। तो पहला प्रण ही अगर मेरे जीवन में बस जाता है, इस प्रण का मैं पालन करने लगता हूँ, तो शुक्राने के अलावा तो फिर जीवन में कुछ रह ही नहीं जाता। क्योंकि कमियां तो मेरा मन ही देखता है, कमियां तो मेरे तन की या धन की ही मुझे दिखाई देती हैं। और वो दिखाई भी तब तक देती हैं जब तक इनको मैंने अपना माना हुआ है, जब तक इसके बढ़ने से घटने से मेरी अवस्था जुड़ी हुई है। मैंने अपना मूल इन चीज़ों के साथ जब तक जोड़ा हुआ है। कहीं मैं ये सोचूं कि शुक्राना करके शायद मैं सद्गुरु को रिझाऊंगा, या सद्गुरु इसलिए कहते हैं कि शुक्राना करो कि उन्हें अच्छा लगता है कि उनका शुक्राना किया जाए, तो ये मेरी बहुत बड़ी भूल, बहुत ही बड़ी भूल है। ये शुक्राने के भाव भी अगर दिए हैं तो ये इसलिए कि ये जीवन परेशान होकर तंग दिली में जिस तरह से बिता रहे हो, सारी ही मानवता को सद्गुरुओं ने जिस भी युग में आए यही कहा, सद्गुरु ने, पीरों ने, पैगंबरों ने, कि ये बोझ उठा के जीवन क्यों जी रहे हो, ये शुक्राने वाली आँख ले लो, ये शुक्राने वाले भाव जीवन में बसा लो। ये भी जीवन जीने का एक तरीका है। इस सच को प्राप्त करके जीवन ऐसे जिया जा सकता है। पर इंसान वहीं लगा हुआ है कि मैं दुखी, मैं परेशान। सद्गुरु इशारा दे रहे हैं कि परेशान मत हो,
वो फिर भी आगे से जवाब देता है कि पर मैं बहुत परेशान हूँ। सदगुरु कह रहे हैं छोड़ दो परेशानी, आगे से फिर भी जवाब आता है मैं तो बहुत ही परेशान हूँ। मैं हूँ इसलिए तो परेशान हूँ, मैं हूँ इसलिए तो दुखी हूँ, मैं हूँ इसलिए तो सुख की चाहत है। तो फिर तन मन धन निरंकार का है, इसे निरंकार का ही समझना है। फिर तो ये प्रण ही अभी जीवन में नहीं बसा, तो भक्ति मार्ग पर यात्रा कैसे होगी। कबीरदास जी ने जो शब्द कहे कि भक्ति द्वार अति सांकरा राई 10वें भाग, कि राई के दाने के भी 10वें भाग जैसा सांकरा बारीक भक्ति के मार्ग का द्वार है, सिर्फ द्वार। और आगे कहते हैं कि ये हाथी के समान अहंकार है तुम्हारे मन में, तुम इससे कैसे आओगे। तो अगर पहला प्रण ही जीवन में नहीं बसा, इस अहंकार को भी मैंने नहीं छोड़ा, तो अभी तो मैं द्वार पर ही खड़ा हूँ। मुक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग, अभी तो मार्ग पे शायद शुरुआत ही नहीं हुई। द्वार पर खड़े हुए हो सकता है अनेकों साल बीत गए हों, शायद वो मार्ग बारीक द्वार से मेरी आँख उस पाथ को देख भी रही हो, वहाँ चलते हुए संतों को भी देख रही हो, तो कहीं मुझे भी भुलेखा ना लग जाए कि मैं भी शायद उस पथ पर चल रहा हूँ। क्योंकि अहंकार के साथ ये तन मन धन को, इस परमात्मा का जब तक मैं नहीं समझ लेता, ये 5 प्रण जीवन में नहीं बस जाते, तब तक तो यात्रा अभी शुरू ही नहीं हुई। द्वार पर ही मैं खड़ा हूँ। बेशक 10 साल हो गए हों, 20 साल हो गए हों, 50 साल हो गए हों, या आज ही आया हूँ, खड़े तो हम द्वार पर ही हैं। और फिर आगे जो ये पथ है, अगर द्वार संकरा है, द्वार बारीक है, तो पथ के लिए भी यही लिखा है कि प्रेम गली अति सांकरी जामे दो ना समाए। कि इस पथ पर तुम द्वार से निकल कर आ भी गए और वहाँ गलती से अहंकार वापस आ गया, तो वहाँ भी दो की जगह नहीं। इस मार्ग पे भी तब तक ही टिक सकते हैं जब तक ये मन, ये अहंकार इसको तजा हुआ है। इसलिए निरंतर अवतार वाणी में भी शहंशाह जी ने जो कहा है कि ये 5 प्रण अगर जीवन में नहीं बसे तो शब्द बोध भी होता नहीं। तो ये ऐसी अवस्था इंसान लेकर चल रहा है, समझता सब कुछ है, सुनता सब कुछ है, पर मानना नहीं चाहता। कहता ज़रूर है कि मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे परेशान नहीं होना, पर अपनी परेशानियों के साथ राज़ी भी वो हो गया है। इस बात में उसको विश्वास नहीं रहा कि परेशानी के ऊपर उठ के भी जीवन ऐसी ऊंचाई प्राप्त कर सकता है। जैसे बाबा हरदेव सिंह जी मिसाल देते थे कि माया बिल्कुल प्रभावशाली है। जैसे ये जो बिल्डिंग्स दिखती हैं कितनी बड़ी हैं, अगर ज़मीन पर खड़े होकर देखो, बुर्ज खलीफा जैसी भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स कितनी ही ऊंची, माया का भी ऐसा ही स्वरूप। पर जब जहाज़ से उड़ रहे होते हैं और नीचे देखते हैं तो यही कितनी छोटी दिखने लगती हैं। तो अपने जीवन में ऐसी ऊंचाई प्राप्त कर ली जाए कि ये जो माया का रूप है, ये जो प्रभाव है, ये इतना छोटा ना बराबर। तो इंसान ने भी अनेकों खुशफहमियों को, गलत फहमियों को सच्चाई मान रखी है और उन्हीं खुशफहमी के आधार पर, गलत फहमियों के आधार पर जीवन जिए जा रहा है। कुछ समय पहले सदगुरु माता जी ने एक उदाहरण, एक कहानी के तौर पर हम सबको चेतन करने का इशारा दिया कि कैसे बाज़ार में कोई आदमी अपना एक घरेलू जानवर, गाय थी शायद, उसे बांध कर लेके जा रहा था। तो कुछ लोग गुज़रते हैं, उसमें से एक चेतन ज्ञानवान, तो वो सबको रोक के पूछता है कि वो देखो, वो आदमी एक गाय को बांध के लेके जा रहा है,
एक सवाल का जवाब दोगे तो पूछते हैं पूछो। वो कहता है बताओ उन दोनों में से मालिक कौन है। तो सारे कहते हैं ये भी कोई सवाल हुआ, वो इंसान ही मालिक है। उस जानवर को बांध के खींच के लेके जा रहा है, वो रस्सी इंसान के हाथ में है, तो वही मालिक है। तो वो कहता है अच्छा 2 मिनट यहीं खड़े रहना तुम सब। तो वो जाता है और चुपचाप से उस रस्सी को काट देता है और वो गाय वहाँ से भाग पड़ती है और वो इंसान उसके पीछे पीछे दौड़ता है। तो वो उन सबसे दोबारा पूछता है कि अब मालिक कौन है। दौड़ा तो वो गाय उसको अपनी मर्ज़ी से रही है, दौड़ा तो वो जानवर उसको अपनी मर्ज़ी से रहा है। इंसान भी यही समझ के बैठा है कि मेरी मालकियत है, ये जितना सब धन मैंने इकट्ठा कर लिया है, ये जितना जो मेरे पास है, उसको लगता है ये जो डोर मैंने पकड़ी हुई है ये मेरी मालिक होने का प्रमाण है, मेरी मालकियत का सबूत है। पर ये डोर भी एक दिन कटनी है। चेतन कर रहे हैं संत युगों युगों से कि ये कैसी मालकियत, दौड़ा तो माया तुम्हें अपने पीछे रही है। ये कैसी मालकियत हुई, ये कैसे तुम मालिक हो, जहाँ ले जाना चाहे तुम्हें माया लेके जा सकती है। अपनी मर्ज़ी से 2 क्षण की तुम नींद भी नहीं ले सकते, इतना ज़ोर है इस माया का तुम्हारे ऊपर। तो तुम मालिक कहाँ हुए। युगों युगों से चेतन किया जा रहा है। शहंशाह जी ने भी कहा कि जो इस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है फिर माया उसकी दासी। उसके पीछे भाव ही यही है कि उसे समझ आ गया कि मैं ये क्या हूँ, मैं हूँ कौन। इस माया का मुझ पे वैसा ज़ोर नहीं चल सकता, क्योंकि इस माया पे वैसी आसक्ति अब मेरी नहीं रही, इस माया के साथ वैसा रिश्ता मेरा नहीं रहा। और इस कहानी के साथ दास ने एक पहलू और ख्याल में आया कि अक्सर हम अपनी परेशानियों को भी खुद ही ढो रहे हैं, अपने दुख को भी खुद ही ढो रहे हैं। हमें लगता है कि इससे शायद हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। देरी सिर्फ उस रस्सी को छोड़ने की है, वो गाय तो भागने को तैयार ही बैठी है। उस कहानी में तो गाय फिर भी है। हमारी दुख और परेशानियां तो सारी की सारी हमने खुद ही अपने मन में बना के रखी हुई हैं। कल की सोच में, जो बीता हुआ कल है, या फिर उसकी सोच में, या आने वाले कल की सोच में, या ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, हमने खुद ही बना रखी है और फिर हम परेशान हैं। कुछ हासिल मैं करना चाह रहा हूँ और अगर मैं हासिल नहीं कर पा रहा तो वो एक अलग विषय है, पर इसमें परेशान होना या ना होना, इस बात का चुनाव तो मेरा है कि ठीक है प्राप्त नहीं हुआ, पर क्या परेशान होना ज़रूरी है। तो ये जब ब्रह्म ज्ञान, ये जब सत्य, ये जब सद्गुरु की कृपा, सद्गुरु का प्रेम जीवन में आ जाता है, तो ये बात समझ आ जाती है कि प्राप्त बेशक करने का प्रयास किया जाए। प्राप्त हो जाए तो मुबारक, ना कर पाए तो मुबारक। फिर अक्सर सद्गुरु माता जी ये कहते हैं कि कोई भी चीज़ ना ज़रूरत से ज़्यादा ऐसा ले जाए कि मेरी खुशी का पारा ही नहीं, ना ऐसा हाल होगा मेरा कि अब दुख का कोई वो नहीं। एक सहज अवस्था, यूं भी वावा त्यों भी वावा, ये वाली अवस्था सद्गुरु हर एक संत को, हर एक मानव को देना चाह रहे हैं। पर इंसान अपनी खुश फहमियों में खुश है, गलत फहमियों में खुश है। इतनी खुश फहमियाँ पाल ली हैं कि उनको सच ही मानने लग गया है। फिर वो एक गालिब का शेर भी बड़ा प्रसिद्ध कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मालूम है कि कुछ नहीं रहना मेरे पास, पर अब जब यहाँ आया हूँ तो दिल को बहलाना है, ये जीवन को चलाना है, तो ये ख्याल अच्छा है कि इस दौड़ में दौड़ लूँ, वरना करूँगा ही क्या। तो इंसान को भी जन्नत की हकीकत, अपने जीवन की हकीकत, अपनी हकीकत सब मालूम है, लगा हुआ है दौड़ में। इस प्राप्ति के बाद जीवन शायद हरियाली छा जाएगी मेरे जीवन में। वो प्राप्त भी कर लेता है पर हरियाली तो जीवन में नहीं आती, और उसको बखूबी मालूम है, पर अपने साथ ही खेल कर रहा है कि दिल के खुश रखने को
गालिब ये ख्याल अच्छा है कि कम से कम सामने वाला तो सोच रहा है कि मेरे जीवन में हरियाली थोड़ी सी उससे ज़्यादा है। जो जो प्राप्तियाँ, जिन जिन चीज़ों का प्रयास कर लिया, जिसने प्राप्त कर ली इस संसारिक उपलब्धियाँ, ना उसके जीवन में खास फ़र्क पड़ा। जो नहीं कर पाया, ना उसके जीवन में खास फ़र्क पड़ा। थोड़े से समय के लिए ज़रूर किसी के जीवन में शायद निराशा आ जाती है, फिर जो उस निराशा को पकड़ के बैठा है उसका सारा जीवन निराश। फिर वो कहता है कि जीना ही क्यों, फिर वो कहता है कि जीवन का सार ही क्या है। ये भी कोई ज़िंदगी हुई? जैसे उस इंसान ने उस गाय को पकड़ा हुआ था, रस्सी छोड़ने की देर है, वो निराशा भी ख़त्म हो जाएगी। इस परमात्मा के साथ सदगुरु जब जोड़ देते हैं तो इस परमात्मा के साथ अपने मन को वापस जोड़ने की देर है। फिर जो खुश भी है वो भी कब तक पकड़ के बैठेगा उस बात को। फिर उसको थोड़ी देर बाद कुछ और, फिर कुछ और। तो ये दिल को खुश रखने के लिए ये ख्याल जो इंसान ने पाले हुए हैं, सच्चाई से बिल्कुल ही बेमुख, बेखबर, जानता भी है कि कुछ वर्षों के लिए शायद ये जीवन मिला है, पर जीता ऐसे है जैसे सिर्फ पहला इंसान वही इस धरती पर आया है और आखिरी भी उसी ने रहना है, जाना ही नहीं है। तो ये खुशफहमियाँ, ये गलत फहमियाँ, ये परछाइयाँ, सदगुरु आके सिर्फ़ और सिर्फ ये सच से इस परछाई को अलग करके दिखा देते हैं। सच्चाई से अपनी खुशफहमी और गलत फहमियों को अलग कर कर, छान कर दिखा देते हैं। और फिर भी हमें स्वतंत्रता देते हैं कि अभी भी चुनाव तुम्हारा, छान कर मैंने अलग कर दिया है, अब भी जिसके पीछे दौड़ना है दौड़ लो। पर सदगुरु फिर भी अपना विरत निभाते हैं, नज़र रखे बैठे हैं। कौन अभी भी हीरे मोती चुन रहा है या कौन अभी भी पहले जैसी दौड़ में लगा हुआ है। फिर निरंतर किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी अपने अंदाज से, अपनी लीला से हमें चेतन करते हैं। बखूबी उन्हें पता है कि किसका विश्वास कहाँ खड़ा है, कौन किस अवस्था में है। हमें लगे कि हम ऊपर ऊपर से कुछ शब्द या कुछ आचरण ऐसा उनके आगे कर सकते हैं, वो तो मैं खुद को, दिल को खुश करने के लिए एक ख्याल अच्छा है, पर इन्हें तो सब मालूम है। पर ये इनका विरध है कि सबको मौका दोबारा मिलता है, बार बार मिलता है। और ये इसीलिए है क्योंकि मैं इनके बारे में क्या सोचता हूँ या मेरा विश्वास इन पर है कि नहीं, ये इन्हें सदगुरु नहीं बनाता। ये सदगुरु हैं। दास ने पीछे भी ये बात कही कि इंसान परमात्मा को नकार दे या परमात्मा के बारे में ना जाने, ये इस बात को सिद्ध नहीं करता कि परमात्मा नहीं है। ये उसकी अज्ञानता को सिद्ध करता है। ये सिर्फ इस बात का सबूत है कि मैं इस विषय में अज्ञानी हूँ। तो दास ने यही उदाहरण लिया कि किसी को अगर गणित या मैथमेटिक्स नहीं आता समझ, तो वो ये नहीं कह सकता कि गणित या मैथमेटिक्स जैसी चीज़ है ही नहीं। वो सिर्फ इतना कह सकता है कि गणित के विषय में मैं अज्ञानी हूँ, अनपढ़ हूँ, मुझे समझ नहीं आता। अगर गणित में 2 + 2 4 है तो इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं। ये विश्वास की कोई बात ही नहीं है, ये सच्चाई है। इसलिए परमात्मा, सतगुरु, निरंकार, साकार, इस पर विश्वास कितने लोग करते हैं या करने चाहिए, ये बातें बेकार की बातें हैं। अगर गणित के नियम या थ्योरम्स
वो हैं क्योंकि गणित की वो सच्चाई है। मुझे समझ नहीं आता या मुझे नहीं पढ़ना, इस बात का ये मतलब नहीं है कि गणित जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो साथ संगत, बहुत ही भागों वाला जीवन के सद्गुरु की शरण मिली है। ये ब्रह्म ज्ञान इतने सहज स्वभाव, इतने आराम से झोली में आया है। अटल सच्चाई, युगों युगों से जो सच्चाई सच है, स्थिरता की भी आज बात हुई। तो ये जो स्थिर अटल परमात्मा, निराकार पार ब्रह्म, ये हम सबको इसके दर्शन हुए हैं। ये अमृत हमें मिला है, तो इस अमृत को हम पीने से वंचित ना रह जाएं। एक अवस्था तो संसार की है जिसको इस अमृत के बारे में खबर नहीं है। उनको तो फिर भी कहा जा सकता है कि इन्हें पता नहीं। उनके लिए भी ये आवाज़ है कि इस अमृत को पा लीजिए, इस परमात्मा के दर्शन कर लीजिए, क्योंकि ये संभव है और अभी इसी क्षण इसी पल संभव है। और ये जो खुशफहमियाँ पाली हुई हैं कि आगे जाकर स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, तो इस खुशफहमी को भी दूर करके आज ही अपने जीवन को स्वर्ग बना लीजिए। आज ही इस परमात्मा को हर पल में शामिल कर लीजिए। आज ही स्वर्ग वाला जीवन, स्वर्ग जैसा नक्शा अपने जीवन का बना लीजिए। और जिन्हें इस अमृत के दर्शन, इस अमृत का पता चल चुका है, तो जैसे शहंशाह जी ने कहा है कि इस अमृत नू रज रज पीवो, तो अपने लिए भी और सारी ही साथ संगत के लिए, सारी मानवता के लिए यही अरदास कि ये अमृत सबके जीवन में आए और हम इसे रज रज पीते जाएं, आनंद मनाएं, सद्गुरु के चरणों की भक्ति करते हुए सबकी तोड़ निभे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन रंग।